हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हम 9 डे की बेसिक कंप्यूटर और लैपटॉप क्लास अटेंड करते हैं तो थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं। तो बिना रुके चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। हम खोल लेते हैं वर्ड। और पीडीएफ भी। तो अब तक की हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं लेआउट टैब के बारे में। मार्जिन से लेके हम लोग हाइपरलिंक तक पढ़ चुके हैं और डिज़ाइन और लेआउट टैब में आप ये सारे ऑप्शन पढ़ चुके हैं, वाटरमार्क तक और पेज बॉर्डर तक। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, जो अगली क्लास है ये हम इंडेंट और स्पेसिंग से पढ़ना स्टार्ट करते। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते। तो सबसे पहले एक सेकेंड, ठीक है। तो पहला जो इसमें जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ में पहला जो ऑप्शन जो वर्ड है वो है लेफ्ट। लेफ्ट का काम क्या है? लेफ्ट टू राइट लाइन और पैराग्राफ। अगर किसी वर्ड को लेफ्ट से राइट ले जाना है तो हम लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट। लेफ्ट का इस्तेमाल लेफ्ट से राइट ले जाने के लिए करते हैं पैराग्राफ। जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा और इसे मैंने लेफ्ट से राइट ले गया, किससे? लेफ्ट का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से हम लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है राइट, इसका काम क्या है? राइट टू लेफ्ट लाइन और पैराग्राफ। राइट से लेफ्ट में ले जाने के लिए लाइन और पैराग्राफ को। जैसे मैंने ये दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसे मैंने राइट से लेफ्ट लेके गया तो मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया राइट। राइट से लेफ्ट में ले जाने के लिए हम पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम राइट का करते। क्यों? राइट से लेफ्ट में ले जाने के लिए लाइन और पैराग्राफ। जैसे हम दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई किया हुआ है, हम राइट का इस्तेमाल राइट से लेफ्ट में ले जाने के लिए करते हैं, लाइन और पैराग्राफ। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपने देख ली। अगला जो ऑप्शन है वो है स्पेसिंग। इसका इस्तेमाल क्या कैसे करते हैं? स्पेसिंग लिखा है बिफोर स्पेस बिफोर ऑफ द करंट पैराग्राफ। अगर आपको इससे पीछे बिफोर से पहले की चीज़ों में चेंजेस करने, जैसे ये पैराग्राफ लिखा है, इससे पहले चेंज करना है तो हम स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने ये पैराग्राफ लिखा, इसके पीछे चेंजेस करने तो हम स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। और अगला जो ऑप्शन है आफ्टर, स्पेस आफ्टर ऑफ द करंट पैराग्राफ। अगर करंट पैराग्राफ के आगे हमको चेंज करना है तो हम स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने ये आफ्टर लिखा और इसके अंदर चेंजेस कर दिए पैराग्राफ में, तो ये बिफोर का ये है बिफोर वाला,
बिफोर वाला ये हो गया, इसके अंदर चेंजेस किया, और आफ्टर वाले में चेंजेस किया तो ये हो गया। तो आई होप आपको स्पेसिंग का भी इस्तेमाल करना आ गया होगा। बिफोर यानी पहले चेंजेस करना, टेक्स्ट के लिखे हुए उससे पहले की चेंजेस करना, और आफ्टर यानी टेक्स्ट लिखा हुआ उसके आगे अंदर चेंजेस करना। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया। तो अगला जो ऑप्शन है वो है अरेंज। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट हो गया। तो अगला जो ऑप्शन है वो है अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में पहला जो ऑप्शन है वो है पोजीशन। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? चेंज पोजीशन इंसर्टेड पिक्चर ऑन द पेज। यानी जब हम पिक्चर लाते हैं अपने वर्ड में, उसमें अगर चेंजेस करना है तो हम पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? पोजीशन चेंज करने के लिए कैसे करेंगे? पहले क्लिक करेंगे पेज लेआउट टैब पे, फिर उसके बाद क्लिक करेंगे ऑन पिक्चर ऑफ फॉर चेंज पोजीशन। पोजीशन चेंज करने के लिए पिक्चर पे क्लिक करेंगे, क्लिक पोजीशन, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज पोजीशन इंसर्टेड पिक्चर ऑन द पेज। पोजीशन चेंज करनी हो तो हम पोजीशन का इस्तेमाल करें। कैसे? क्लिक ऑन लेआउट टैब, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे पिक्चर पे फॉर चेंजिंग पोजीशन, क्लिक ऑन द पिक्चर फॉर चेंज पोजीशन, क्लिक पोजीशन, फिर पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। तो पोजीशन का इस्तेमाल हम बेसिकली वर्ड के अंदर पोजीशन चेंज करने के लिए करते हैं। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया। अगला जो ऑप्शन है वो है रैप टेक्स्ट। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? सेट पिक्चर बिहाइंड, फ्रंट और बिटवीन ऑफ द टेक्स्ट। यानी अगर आपको पिक्चर पीछे लानी है, किसी पिक्चर के पीछे कोई पिक्चर लगानी है, तो हम कैसे करते हैं? बिहाइंड से। किसी पिक्चर के आगे पिक्चर लगानी है तो हम कहते हैं फ्रंट से। और किसी दो पिक्चर के बीच में पिक्चर लगानी है, मतलब टेक्स्ट लगाना है, तो हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे? पेज लेआउट टैब में आएंगे, क्लिक करेंगे पिक्चर पे, क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट और सेलेक्ट करेंगे एनी ऑप्शन यू वांट टू अप्लाई। तो जो भी आपको ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते। तो ये प्रोसेस होगी। इसमें कैसा होगा? जैसे पहला है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का जैसे नाम से पता लग रहा है, सेट पिक्चर बिहाइंड ऑफ द टेक्स्ट, यानी पिक्चर के पीछे हमें टेक्स्ट लगाना है, तो हम बिहाइंड टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसे नाम से पता लग रहा है, सेट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे, पिक्चर के आगे टेक्स्ट लगाना है, तो हम फ्रंट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर, सेट पिक्चर बिटवीन ऑफ द टेक्स्ट, पिक्चर के बीच में टेक्स्ट लगाना है, तो हम स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। और एक ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम, सेट पिक्चर टॉप एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बीच में टॉप और बॉटम में लगाना है, तो हम
टॉप एंड बॉटम ऑप्शन का इस्तेमाल करें। तो अगला जो ऑप्शन है वो है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? इट इज यूज टू टू और मोर पिक्चर। ये दो पिक्चर के बीच में किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? ब्रिंग फॉरवर्ड वन स्टेप टॉप ऑफ टू पिक्चर। दो पिक्चर्स के ऊपर पिक्चर लगानी है तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड के इस्तेमाल। दो पिक्चर जैसे दो पिक्चर है उसमें सीधा टॉप पे लाना है तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल करें। और ब्रिंग टू फ्रंट टॉप ऑफ द होल पिक्चर। सारे पिक्चर के ऊपर लानी है तो हम ब्रिंग टू फ्रंट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही सेंट बैकवर्ड है। सेंट बैकवर्ड का इस्तेमाल हम इट इज यूज टू टू और मोर पिक्चर। दो पिक्चर के नीचे अगर ले जाना है तो हम सेंट बैकवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे हमने ऊपर ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया। ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या किया? वन स्टेप टॉप ऑफ टू पिक्चर। एक स्टेप दो पिक्चर के ऊपर, तो इसलिए कहते हैं एक स्टेप ऊपर के लिए, और ब्रिंग टू फ्रंट यानी सारे पिक्चर्स के ऊपर के लिए। ऐसे ही इसका इस्तेमाल दो पिक्चर्स में होता है। कैसे करते हैं? सेंटर बैकवर्ड वन स्टेप ब्लू ऑफ टू पिक्चर। दो पिक्चर के नीचे ले जाना हो तो हम सेंटर बैकवर्ड का इस्तेमाल करें। सेंड टू बैक ब्लू ऑफ ऑल द पिक्चर। सारे पिक्चर्स के पीछे ले जाना है तो हम सेंड टू बैक का इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे ये तो पता लग गया कि कैसे करते। अब प्रोसेस क्या है उसका, तो हम करेंगे सेलेक्ट पिक्चर फॉर अप्लाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड का इस्तेमाल करने के लिए पहले पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, लेआउट टैब पे जाएगी, क्लिक सेंड बैकवर्ड और सेंड फॉरवर्ड। सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड का इस्तेमाल करें तो आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन पेन। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? सिलेक्शन पेन यूज टू शो और हाइड ऑफ द सेलेक्टेड पिक्चर बट इट इज वर्क आफ्टर अप्लाई एनी पिक्चर पोजीशन। इसका इस्तेमाल हम करते हैं शो और हाइड करने के लिए पिक्चर को, पर ये तब अप्लाई होता है जब आप पिक्चर की पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो तब इसका इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे? क्लिक ऑन पिक्चर, हम पिक्चर पे दबाएंगे, पेज लेआउट, हम लेआउट टैब पे जाएंगे, क्लिक सिलेक्शन पेन, हम सिलेक्शन पेन पे जाएंगे, क्लिक आई सिंबल इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर नंबर। तो जैसे ही आप ये स्टेप्स कर लोगे तो एक आई सिंबल आएगा, तो उस पर आप पिक्चर को शो करना है तो भी उससे कर पाएंगे, हाइड करना है तो भी हम उससे कर पाएंगे। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है अलाइन। तो आई होप आपको पीछे का ऑप्शन समझ आ गया हो। तो अगला जो ऑप्शन है वो है अलाइन। इट इज यूज टू चेंज करंट पोजीशन ऑन द पिक्चर। इसका इस्तेमाल हम
चेंज करने के लिए करंट पोजीशन का कहते हैं पिक्चर। जैसे कि पिक्चर की पोजीशन चेंज करना, जैसे लेफ्ट करना, सेंटर करना, राइट करना, टॉप करना, मिडिल करना, बॉटम करना। जैसे अलाइन लेफ्ट में करना, अलाइन सेंटर करना, अलाइन राइट, अलाइन टॉप करना, अलाइन मिडिल करना और अलाइन बॉटम करना। क्लिक ऑन द पिक्चर, हम पिक्चर पे क्लिक करें। लेआउट टैब, हम लेआउट टैब पे दबाएंगे। हम फिर अलाइन पे दबाएंगे। सेलेक्ट पिक्चर पोजीशन, हम पिक्चर पोजीशन पे दबाएंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। बेसिकली इसका जो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करें। जैसे जो पिक्चर है वो किधर है, अलाइन टॉप में, अलाइन मिडल में, अलाइन बॉटम में। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है वो है ग्रुप। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ग्रुप और अनग्रुप, टू और मोर शेप्स आफ्टर सेलेक्ट। अगर दो शेप्स को आपको ग्रुप करना है या अनग्रुप करना है तो आप ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, सेलेक्ट टू शेप, हम दो शेप को सेलेक्ट करेंगे। नोट, सेकंड शेप सेलेक्ट विद शिफ्ट की। सेकंड शेप का इस्तेमाल पहले एक शेप को दबाएंगे, दूसरी शेप को दबाने के लिए हमको शिफ्ट के साथ उस दूसरी शेप पे टैप करना पड़ेगा। और जैसे जितने भी नंबर्स ऑफ शेप चाहिए हम उतनी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे लेआउट टैब पे, फिर वहाँ पे होगा ग्रुप बटन, हम ग्रुप बटन पे जाएंगे। फिर वहाँ पे एक होगा क्लिक ग्रुप, तो वहाँ पे जाके हम उसे ग्रुप कर देंगे। तो ऐसे वो पिक्चर और शेप ग्रुप हो जाए, वो शेप ग्रुप हो जाए। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। और अगला जो ऑप्शन है वो है रोटेट। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल हम करते हैं रोटेट एनी सेलेक्टेड पिक्चर और शेप। अगर बेसिकली हमें पिक्चर का एंगल या शेप का एंगल चेंज करना है तो हम रोटेट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, क्लिक पिक्चर, अब हम पिक्चर पे क्लिक करें और शेप फॉर रोटेट, पिक्चर या शेप पे क्लिक करेंगे रोटेट करने। लेआउट टैब में जाएंगे, फिर हम करेंगे रोटेट पे दबाएंगे, क्लिक रोटेट डिग्री, फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री 180 डिग्री। तो वहाँ पे डिग्री आएगी, आपको 90 डिग्री या 180 डिग्री रोटेट करना है तो आप और सेलेक्ट और मोड ऑप्शन और नेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना तो आप ऐसे कर सकते। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम रोटेट करने के लिए करते हैं, 90 डिग्री 180 डिग्री। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज की क्लास। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू तेजा क्लासेस को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।
तो आज के लिए इतना ही, बाय।